शायर समरजीत साहब यहाँ पे मौजूद हैं और उनको मैं इन 4 मिसरों के साथ बुलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मैं बड़े निवेदन के साथ गुजारिश करता हूँ बड़े भाई समरजीत भाई से कि आप आएँ और अपनी कविताएं यहाँ प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें समरजीत साहब का। माइक। मैं शायर समरजीत यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ जो लिखा हूँ उसको सुनाना चाहता हूँ और अगर उसमें कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास 2 मैंने लिखा था, ये समझ नहीं आ रहा था कि किसको सुनाऊँ। एक तो मैंने उस पहलगांव पे तो थोड़ा बहुत लिखा था, उसको सुनाऊँ या एक जो इश्क की शायरी है उसको सुनाऊँ? तो जो पहलगांव पे हुआ था उस पर जो लोग यूँ कहें कि मरे नहीं बल्कि शहीद हुए, कुछ तो ऐसे जो वहाँ के जो कश्मीरी थे वह तो किसी और के लिए मरे, यूँ शहीद हुए। तो शायद उन्हें भी मैंने एक पंक्ति लिखी है कि खोया होगा जिस माँ ने लाल अपना। उस पीड़ितों के दर्द को महसूस करिएगा और तब सुनिएगा तो शायद कुछ समझ में आए, क्योंकि टूटी फूटी लाइनें हैं। तो खोया होगा जिस माँ ने लाल अपना, उस माँ के कलेजे पे क्या गुजरी होगी। खोया होगा जिस माँ ने लाल अपना, उस माँ के कलेजे पे क्या गुजरी होगी। यूँ कहा जाता है कि बाप रोता नहीं है, तो फिर वो बाप कैसे रोएगा उसको भी समझिएगा कि खोया होगा जिस माँ ने लाल अपना, उस माँ की कलेजे पे क्या गुजरी होगी। खोया होगा जिस बाप ने अपना जवान बेटा, खोया होगा जिस बाप ने अपना जवान बेटा, उसकी आंखें कैसे रोई होंगी। खोया होगा जिस भाई बहन ने अपना भाई, खोया होगा जिस भाई बहन ने अपना भाई, उसकी भी आंखें कैसे रोई होंगी। और सबसे दर्द तो उस औरत का जो शायद कोई 6 दिन पे की सुहागन पे विधवा हो गई, कोई 10 दिन कोई खुशी पे, और शायद कोई तो खोई होगी उस सुहागिन ने जो अपना सुहाग, खोई होगी उस सुहागन ने जो अपना सुहाग, उसके कलेजे पे क्या गुजरी होगी। ये सोच के ही भर आती है आंखें यारो, ये सोच के, इस मंजर को सोच के भर आती है आंखें यारो, जरा सोचिए उसके घर वालों पे क्या गुजरी होगी। उस पर फिर मैंने आगे, ये तो उनके दर्द हो गए, फिर जो किया है उसके खिलाफ मैंने लिखा था और पाकिस्तान को मैंने गीदड़ कहा था, और शायद ये गीदड़ है भी, क्योंकि निहत्थे पे वार करना ये गीदड़ का ही काम है। तो हमने लिखा है कि सुनो ए गीदड़ पाकिस्तानी, सुनो ए गीदड़ पाकिस्तानी, हम शेर हैं हिंदुस्तानी। सुनो ए गीदड़ पाकिस्तानी, हम शेर हैं हिंदुस्तानी, हमसे जो टकराओगे तुम मिट्टी में मिल जाओगे, हमसे जो टकराओगे तुम मिट्टी में मिल जाओगे। और आगे की लाइन कि तेरे घर में घुसकर तुझे मारेंगे, तेरे घर में घुसकर तुझे मारेंगे और तुम देखते रह जाओगे, तेरे घर में घुसकर तुझे मारेंगे तुम देखते रह जाओगे। छोड़ दो ये कश्मीर का सपना देखना, छोड़ दो ये कश्मीर का सपना देखना, छोड़ दो ये कश्मीर का सपना देखना, वरना पाकिस्तान से भी हाथ धो जाओगे। छोड़ दो ये पाकिस्तान से, छोड़ दो ये कश्मीर का सपना देखना, वरना पाकिस्तान से भी हाथ धो जाओगे। मिट जाएगी तेरी हस्ती दुनिया के नक्शे से, आगे की लाइन की मिट जाएगी तेरी हस्ती दुनिया के नक्शे से, तुम किस देश के वासी हो पहचान नहीं पाओगे, तुम किस देश के वासी हो पहचान नहीं पाओगे। खो जाएगा तेरा अस्तित्व, खो जाएगा तेरा अस्तित्व, तुम अस्तित्व विहीन हो जाओगे, खो जाएगा तेरा अस्तित्व, तुम अस्तित्व विहीन हो जाओगे। खो जाएगा तेरा अस्तित्व, तुम अस्तित्व विहीन हो जाओगे। फिर होगी तेरी कोई कहानी, फिर
किताबों में होगी तेरी कोई कहानी, सुनो है गीदड़ पाकिस्तानी, हम शेर हैं हिंदुस्तानी, हम शेर हैं हिंदुस्तानी। क्या कहना जी? एक जो है मैंने लिखा है कि देख ले ऐ खुदा, देख ले ऐ खुदा तेरे ही बनाए इंसान, देख ले ऐ खुदा तेरे ही बनाए इंसान, आज खुद को हिंदू मुसलमान कहते हैं। देख ले ऐ खुदा तेरे ही बनाए इंसान, आज खुद को हिंदू मुसलमान कहते हैं। जो कभी कीना इबादत अपने घर में तुझे, जो कभी कीना इबादत अपने घर में तुझे, वो आज तेरी कंक्रीटों की मकान के लिए लड़ते हैं, वो तेरी कंक्रीटों के मकान के लिए लड़ते हैं। क्या तू इतना कमजोर है, क्या तू इतना कमजोर है कि तुझे इन 2 कौड़े लोगों की जरूरत पड़ती है? क्या तू इतना कमजोर है कि तुझे इन 2 कौड़ी के लोगों की जरूरत पड़ता है? अरे नादानो, ऊपर वाले इस कंक्रीट के मकान की नहीं, तेरे दिल के मकान की जरूरत है। क्या कहते हैं भाई, बहुत अच्छा था मजीद भाई, बहुत खूब, बहुत उम्दा जी। अब थोड़ा सा इसमें कि पलकें जो बरस रही हैं, पलकें जो बरस रही हैं उसमें कोई तो दर्द होगा, पलकें जो बरस रही हैं उसमें कोई तो दर्द होगा। देखा है इन आंखों ने एक हसीन सूरत, शायद उसी का मर्ज होगा, शायद उसी का मर्ज होगा कि पलकें जो बरस रही हैं उसमें कोई तो दर्द होगा। देखा है आंखों ने एक हसीन सूरत, शायद उसी का मर्ज होगा। जीना और मरना अब तो दोनों में रिस्क होगा, जीना और मरना अब तो दोनों में रिस्क होगा, क्योंकि उसको भी अब किसी से इश्क होगा, क्योंकि उसको भी अब किसी से इश्क होगा। सजेंगे हसीन सपने अब आंखों में उसके, सजेंगे हसीन सपने अब आंखों में उसके, मुकम्मल रात भी उसके लिए अब कम होगा, मुकम्मल रात भी उसके लिए अब कम होगा। कभी खुले आसमां में तारे देखेगा, कभी खुले आसमां में तारे देखेगा, तो कभी बंद कमरे में उसकी तस्वीर सारे देखेगा। पलकें बंद होंगी आंखें खुली होंगी, पलकें बंद होंगी आंखें खुली होंगी, नींद उससे कोसों दूर होगा, नींद उससे कोसों दूर होगा, क्योंकि उसके बंद पलकों के सामने वो हसीन सूरत होगा, वो हसीन सूरत होगा। अगर जो इजाजत हो